नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, जनाब इमरान ख़ान 2 रोज़ से इस्लामाबाद में मुकीम हैं, पेशावर से वापस आ चुके हैं। 2 रोज़ पहले ही जनाब बाबर अवान, जो उनके वकील हैं और पीटीआई से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वो अपना भी एक वीलॉग चलाते हैं। उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि जनाब इमरान ख़ान की ज़िंदगी को ख़तरा है और उन्होंने तो यहाँ तक पेशन गोई कर दी कि आइंदा 24 या 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। अब उसको तकरीबन 48 घंटे तो हो चुके हैं और ख़ुदा का फ़ज़ल है अब तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब से उन्होंने ये बात कही है तब से उनकी हिफाजत के लिए कई आदमी केपीके से इस्लामाबाद में आ चुके हैं। बनी गाला में उनके घर के चारों तरफ शामियाने कनाते लगा के बैठ गए हैं, ये कह कर के हम अपने रहनुमा की हिफाजत के लिए आए हैं। अब सरकार को, वैसे तो ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है और उन्होंने अपनी सही पूरी कोशिश भी की है और उन्होंने रुजू भी किया है पीटीआई वालों से, जनाब इमरान ख़ान से, कि भाई बनी गाला में कौन कौन रहता है, ताकि सबके बारे में सबका बैकग्राउंड पता चले कि खुदा न करे कल कुछ हो जाए तो उनके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई वाले हैं कि किसी भी किस्म की उनकी हेल्प नहीं कर रहे और वो ये कहते हैं कि हम अपने लीडर की खुद ही हिफाजत करेंगे और अगर खुदा न करे कुछ हो गया तो फिर वो इल्ज़ाम भी सरकार पे ही आएगा। अब ऐसे माहौल में, ऐसे चार्ज माहौल में, जब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे में इमरान ख़ान की जान को कुछ भी हो सकता है, तो पीटीआई के एक एमएनए, अभी तक तो वो एमएनए हैं क्योंकि अभी तक ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो इस्तीफ़ाएँ हैं मंजूर नहीं की हैं, तो इसीलिए हम उनसे एमएनए कह सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए नाज़रीन को कि उन्होंने जब वो एमएनए बनते हैं तो वो हलफ उठाते हैं पाकिस्तान के आइन से वफ़ादारी का। तो ऐसे एक एमएनए ने, जिनका नाम है अताउल्लाह और वो ख़ुद वकील है, उन्होंने एक ख़तरनाक बयान दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि खुदा न खास्ता अगर इमरान ख़ान की जान को कुछ हो गया तो सबसे पहले तो मैं खुदकुश बमबार बन जाऊँगा और अपने साथ कई आदमियों को लेके चला जाऊँगा। अब ये हाल है पीटीआई के एमएनएज़ का। अब खुदा न करे कुछ हो इमरान ख़ान को तो उसके लिए वो बेचारे दूसरे जो हैं, उन्होंने क्या कसूर किया? आपको मरना है, शौक़ से मरिए, उसके दुख में, उसके अफसोस में, अपने लीडर के अफसोस में आप अपनी जान देना चाहते हैं, यू आर वेलकम। लेकिन आप ये क्या कह सकते हैं कि मैं अपने साथ दूसरों को भी मारूंगा? और वो तो यहाँ तक कहता है कि मैं अकेला नहीं, कई दूसरे भी ऐसे मेंबरान हैं पीटीआई के जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन को शायद मालूम हो, जब से ये तालिबान अफ़गानिस्तान में हुकूमत में आए हैं, उन्होंने एक दस्ता बनाया है खुदकुश बमबारों का, कुछ 5000 उसके मेंबरान हैं। अब वो तालिबान तो खुलम खुला सारी दुनिया को मालूम है, वो तो दहशतगर्द हैं। इस वक्त भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ गो के सीज़ फायर हो चुकी है अनाउंस 2 रोज़ पहले, लेकिन बेसिकली तो वो तो दहशतगर्द हैं और वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन अभी पीटीआई के जो मेंबरान हैं और वो जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो भी अगर इसी ज़ुबान में बात करना शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान की हालत क्या होगी। और फिर बाकी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो क्या प्रोजेक्ट होगा। वो पहले ही कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी दहशतगर्दी की कोई भी वारदात होती है
तो लोग यही कहते हैं कि इसके तार पाकिस्तान से तो जुड़े ही रहते हैं। कल नेशनल असेंबली का बजट इजलास चालू हो गया और उसमें एक करारदाद पास की गई, जिसमें जनाब इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया है बोल टीवी को, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पहले तो डिफ़ॉल्ट करेगा, डिफ़ॉल्ट के बाद फिर डीन्यूक्लियराइजेशन होगी पाकिस्तान की, उसके बाद फिर पाकिस्तान की अफवाज ख़त्म हो जाएंगी और फिर पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बँट जाएगा। ऐसे जो उसने बयानात दिए हैं अपने इंटरव्यू में, एक तो नेशनल असेंबली ने बड़ी अक्सरियत से, मतलब सब ने मिलकर इसकी मजम्मत की पुरज़ोर अल्फाज में, और इसके साथ साथ उन्होंने सरकार से ये सिफारिश भी की, ये दरख्वास्त भी की कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बेहतर कदम उसको समझ में आए वो उठाए, क्योंकि इमरान खान एक आम पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इस वक्त भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी के सरबराह हैं। अगर वो इस ज़ुबान में बात करना लगेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या असर हो सकता है, ये हमारे नाज़रीन बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते एक मरतबा फिर आपसे ये दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।